हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। सो लर्निंग की वजह से बच्चे के अंदर ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव चेंज देखने को मिलता है। ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे, प्रोग्रेसिव यानी कि बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। सो धीरे धीरे लर्निंग की वजह से बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। जैसे कि एक बच्चा है जिसको रीडिंग करने में दिक्कत होती है, तो अगर हम उसको बार बार रेगुलर प्रैक्टिस करवाएं तो बच्चे की जो स्पीड है, एक्यूरेसी है रीडिंग की, वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग इज मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट। कि जब कोई भी इंडिविजुअल नए इन्वायरमेंट में जाता है तो उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए उसको कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं ताकि वो इजीली उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर पाए, सरवाइव कर पाए। जैसे कि एक बच्चा है जो कि पंजाब में रहता है एंड अब वो शिफ्ट कर रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कल्चर को जानने के लिए, वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एंड वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए वो ये सोचेगा कि मुझे थोड़ा मराठी लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए ताकि मैं वहाँ पे इजीली एडजस्ट कर पाऊँ, कम्युनिकेट कर पाऊँ एंड वहाँ के कल्चर को सीख पाऊँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्वायरमेंट जब चेंज हुआ तो उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए उसने वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखी ताकि वो वहाँ पे लोगों के साथ अच्छे से डील कर पाए। देन वी हैव लर्निंग इज यूनिवर्सल इन नेचर। कि जो हर एक पर्सन है हमारी पृथ्वी के ऊपर, वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, चाहे बुक्स से चाहे अपने एक्सपीरियंस से। हर पर्सन क्या है, कुछ ना कुछ लर्न करता ही है। देन वी हैव लर्निंग इज नेवर एंडिंग। लर्निंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो, ये कभी खत्म नहीं होता। आपने आज एक चीज सीख ली, आप कल बोलोगे मुझे ये चीज सीखनी है, फिर आप बोलोगे मुझे वो चीज सीखनी है, तो आप हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। देन वी हैव लर्निंग इज कॉन्टिन्यूस। लर्निंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आप क्या करते हो, बर्थ से लेके डेथ तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, कुछ ना कुछ व्यक्ति हर मिनट हर सेकंड सीखता ही रहता है। देन वी हैव लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड, पर्पसफुल। जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल और इफेक्टिव बन जाती है जब आपकी लर्निंग का कोई गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बीएड कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि बीएड के बाद मेरा सीटेट का पेपर क्लियर हो जाए, तो जो आप अपनी लर्निंग करोगे वो उसी डायरेक्शन में करोगे ताकि आप इस पेपर को क्लियर कर पाओ। अब आपके पास गोल है, पर्पस है, तो जो आपकी लर्निंग है वो क्या है, इफेक्टिव रहेगी, मीनिंगफुल रहेगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव। जो बच्चे की ट्रू लर्निंग है, या फिर बच्चा चीजों को तब अच्छे से समझ पाता है जब वो खुद अपने आप को उस लर्निंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करता है। एंड अगर उसको क्रिएटिव तरीके से पढ़ाया जाए तो उसकी लर्निंग और अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक साइंस का टीचर है एंड वो साइंस के कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को उतना नहीं समझ आएगा। लेकिन वहीं अगर टीचर बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो बच्चों को चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग इज सोशल। बच्चा अपनी सोसाइटी से, लोगों से जब वो इंटरेक्शन करता है या लोग जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने देखा कि लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ कैसे ग्रीट करते हैं। हम जैसे मोस्टली इंडिया में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो बड़ों को नमस्ते बोलता है, जब भी देखता है तो बोलता है अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते। तो बच्चे के अंदर क्या आ रहे हैं, सोशल मैनर्स आ रहे हैं। एल्डर्स को कैसे ग्रीट करना है, ये कहाँ से सीख रहा है, वो सोसाइटी से सीख रहा है। जब लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं या बच्चा किसी से इंटरेक्शन कर रहा है तो सोशली वो चीजों को लर्न कर रहा है कि मुझे सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। देन वी हैव लर्निंग रिस्पॉन्ड टू द टोटल सिचुएशन। अब यहाँ पे टोटल सिचुएशन क्या है, कि जो हमारी लर्निंग है वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं करती है, वो काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लासरूम के अंदर बैठे हो, ठीक है, एंड वहां पे आपके पास बुक्स हैं, मैम है, ब्लैक बोर्ड है, टीचर पढ़ा रहे हैं, बट वहाँ का जो रूम है उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म है, पंखे चल नहीं रहे हैं कि बच्चे पढ़ ना पाए। तो यहाँ पे आप टोटल इन्वायरमेंट देखोगे तो टोटल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है रूम के अंदर, तो बच्चों की जो लर्निंग है वो इफेक्ट हो रही है, तो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। वहीं अगर वो इन्वायरमेंट अच्छा हो तो हमारा जो टोटल सिचुएशन है वो क्या है, अच्छा है, तो यहाँ पे बच्चे की जो लर्निंग है वो भी अच्छे से होगी। तो जो लर्निंग है वो रिस्पॉन्ड है किसका, टोटल सिचुएशन का। देन वी हैव लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। जो लर्निंग होती है वो ट्रांसफरेबल होती है, कि अगर आपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे लाइफ में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि बजट कैसे किया जाता है,
सेविंग कैसे कर सकते हो, आप शॉप पे जा रहे हो तो आपको कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे आपको वापस लेने हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एंड एक और एग्जांपल है इसका, जैसे कि आप साइकिल अगर आपको आती है तो बोला जाता है कि आपको स्कूटी भी इजीली आ जाएगी। अब वो कैसे होगा, क्योंकि आपको साइकिल आती है तो वो लर्निंग ट्रांसफर होगी कहाँ पे, स्कूटी पे, कि आप स्कूटी भी ढंग से चला लेंगे। Then we have learning is possible on cognitive, affective and cognitive sides. So learning की 3 sides होती हैं, that is cognitive, affective and cognitive. कॉग्निटिव आपका नॉलेज से रिलेटेड है, अफेक्टिव आपका इमोशन से रिलेटेड है, कॉग्निटिव आपका एक्शंस एंड स्किल्स से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिस्ट्री पढ़ी, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, आपको नॉलेज मिली, दैट इज कॉग्निटिव। देन वो हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइज हुआ कि कितने सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है हमें इंडिपेंडेंस दिलाने में, कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने लोगों की जाने गई हैं, कितना संघर्ष लोगों ने देखा था, तब जाके हमें ये इंडिपेंडेंस मिली है। तो आपका जो अफेक्टिव साइड है वो डेवलप होगा, यानी कि आपके इमोशंस डेवलप होंगे, एंड जब वो इमोशंस डेवलप होंगे तो वो चीज़ें आपके एक्शंस में देखने को मिलेगी। आप इंडिपेंडेंस डे एक्टिविटीज़ होंगी उसमें पार्टिसिपेट करोगे, या फिर जो रैलीज होती हैं लोगों को अवेयर करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करोगे। तो आपके लेवल पे जितना हो पाएगा आप वो चीज़ें करोगे, ताकि आप लोगों को ये बता सको कि हमें आज़ादी जो मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली है, लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है, तो हमें इस चीज़ को वैल्यू करना चाहिए। सो इस तरीके से हमारे तीनों एस्पेक्ट डेवलप होते हैं। देन वी हैव लर्निंग इज प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट। जो लर्निंग होती है वो प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है। प्रोडक्ट क्या हुआ, एक बार बन गया, कंज्यूम कर लिया, खत्म। लेकिन जो लर्निंग होती है वो प्रोसेस होता है कि डे बाय डे आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो और उस लर्निंग से आपकी ग्रोथ होती ही रहती है। सो ये थे सारे हमारे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड एग्जाम में एग्जाम्पल्स ज़रूर डालना, इससे जो आपके मार्क्स होते हैं वो उसके बढ़ने के चांसेस रहते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।